हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। इस वीडियो में हम एमसीक्यू करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन देखा था, पहला क्वेश्चन ये था कि जो प्रकृति है जो हाल ही में लॉन्च की गई है उसका जो मेन मकसद है वो किस लिए बना, उसको किस लिए लॉन्च किया गया था, किस चीज के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि जो वन हेल्थ फ्रेमवर्क है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है पायलट प्रोजेक्ट इन द स्टेट, वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो किस साल में लॉन्च हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि 2015 में। फोर्थ क्वेश्चन था कि हाल ही में जो अमित शाह जी के द्वारा कहा गया था कि किस लैंग्वेज को अल्टरनेटिव लैंग्वेज बनाने की बात कही थी, तो किसकी, तो इंग्लिश की। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि हिंदी। पांचवा क्वेश्चन ये था कि किस हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट है उनको मेडिकल कोर्स में 7.5% की रिजर्वेशन देनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था। छठा क्वेश्चन ये था कि यूएन जनरल असेंबली के किस काउंसिल से रसिया को सस्पेंड करने के लिए वोटिंग की जा रही थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि वो ह्यूमन राइट काउंसिल। सातवां जो क्वेश्चन था वो ये था कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा देख रेख किया जाता है किसका, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आठवां क्वेश्चन था कि जो गैंगोर फेस्टिवल है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। नवा क्वेश्चन था जिसमें हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से ये बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला ये कह रहा है कि जो फोर्टिफिकेशन है उस का मतलब होता है कि जो सॉइल की जो विटामिन सॉरी फूड्स की जो विटामिन है उसमें इंक्रीजिंग होना। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो स्कीम है यानी कि फोर्टिफिकेशन जो स्कीम है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम के अंदर आता है, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि हमारा सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट क्या है, तो सही है। जबकि दूसरे स्टेटमेंट में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी गई थी, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं बल्कि ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम था। तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया था, तो गलत। राइट आंसर था हमारा ऑप्शन ए। हमारा जो 10वां क्वेश्चन था वो ये था कि जो राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई का जो परफॉर्मेंस है वो किस ग्लोबल इंस्टीट्यूट के द्वारा सपोर्ट किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 11वां क्वेश्चन था हमारा कि जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है जो 8 अप्रैल को क्या किया गया था, इस प्रोजेक्ट को क्या किया गया था, तो प्रोजेक्ट को रखा गया था। तो इसमें हमें ये बताना था कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसमें हमारा कितना परसेंटेज इंक्रीज रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि 7.2%। ट्वेल्थ जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये बताना था कि जो XE है वो कोरोना वायरस के कौन से वेरिएंट का सब वेरिएंट है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि ओमिक्रॉन। 13th क्वेश्चन था हमारा ये कि जो हर साल हम वर्ल्ड हेमोपैथी डे किस साल सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि 10 अप्रैल। और जो हमारा इस साल का जो थीम रहेगा वो क्या रहेगा, हेमोपैथी पीपल चूज फॉर वेलनेस। 14th क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि दुनिया की जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है, किसका, तो पाल्म ऑयल प्रोड्यूसर। तो इसे हमें क्या करना था, अरेंज में करके बताना था कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री करती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा पाल्म ऑयल प्रोड्यूस की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और नाइजीरिया के द्वारा किया जाता है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। पहला था कि द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। दूसरा था द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तीसरा था द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी मार्केट। और फोर्थ था हमारा वर्ल्ड
फूड प्राइस इंडेक्स। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि ये चारों के चारों रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। तो ये था हमारे लास्ट वीडियो का रिकॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आज का जो पहला सवाल है उसमें हमें ये बताना है कि हम हर साल किस तारीख को नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन ए है 11 अप्रैल, ऑप्शन बी है 12 अप्रैल, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल, ऑप्शन डी है 14 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 11 अप्रैल। हर साल हम 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि जो प्रेग्नेंट ह्यूमन रहती है उनके ज़रूरत और जो बच्चे को जन्म देने से पहले उनकी जो भी ज़रूरतों की आवश्यकता वाली चीज़ है उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, इसमें अवेयरनेस फैलाने का है। इस साल को जो थीम रहेगा वो क्या रहेगा, रिमेन एट होम एम्ड कोरोना वायरस प्रोटेक्ट मदर एंड इन्फेक्ट सेफ फ्रॉम द कोरोना वायरस रहने वाला है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 11 अप्रैल। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि G7 जो कंट्रीज है उसमें टोटल कितने परसेंट पॉपुलेशन है किसके, तो वर्ल्ड के कंपेयर में। तो ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 15%। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, यानी कि 10%। यानी कि जो G7 कंट्रीज है उसकी अगर हम जीडीपी ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो कितना रहता है, 40% रहता है। और वर्ल्ड का 10% क्या है, पॉपुलेशन क्या है किसका, तो G7 कंट्री का। और ये किसकी बॉडीज है, तो इसमें हमें नाटो की कंट्री और G7 हैज द लीगल एक्सिस्टेंस परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ ऑफिशियल मेंबर हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि 10%। आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो आरबीआई के द्वारा जो हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया उसमें ये बताना है कि जो कार्डलेस कैश विड्रॉल है किसके प्लेटफॉर्म किसके द्वारा हाल ही में प्रपोज रखा गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा यूएसएसडी के द्वारा, ऑप्शन बी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के द्वारा, ऑप्शन सी है हमारा आधार कार्ड एनेबल पेमेंट सिस्टम यानी कि एईपीएस के द्वारा, और ऑप्शन डी है हमारा आईएमपीएस के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, यानी कि यूपीआई के द्वारा। आरबीआई के अनुसार कार्डलेस नगद निकासी जो केवल कुछ बैंकों के द्वारा पेश की गई थी, अब वे सभी बैंकों और एटीएम के यूनिफाइड पेमेंट यानी कि यूपीआई के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यूपीआई का उपयोग ग्राहक के द्वारा किया जाएगा और इस कदम से लेन देन में आसानी होगी और इसमें हम क्या होगा, जितने भी जो फ्रॉड वाले केस होंगे उसको हम कम कर सकेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि यूपीआई। आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि दुनिया का सबसे ज्यादा कंज्यूमर वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है दुबई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि चाइना। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर कंट्री है। 2021 और 2022 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान भारत का सोने का इंपोर्ट 33.34% से बढ़कर के 46.14 मिलियन हो गया था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में सोने का इंपोर्ट 34.62 मिलियन से 34.62 अरब रुपए का था। पिछले वर्ष के दौरान सोने का इंपोर्ट में वृद्धि होने के कारण व्यापार में घाटे को बढ़ाकर कितना कर दिया था, तो 192.14 मिलियन यूएसए डॉलर हो गया था। और 2021 और 2022 में ये कितना हो गया था, तो 102 यानी कि 102.62 यूएसए मिलियन डॉलर रह गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि चाइना। आज का जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस मिनिस्टर के द्वारा इनएरोगेंस किया गया है। तो इंडिया पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट जो कि गुजरात में देखने को मिलेगा हमें, कहा, तो नाडा बेट। ऑप्शन ए है हमारा राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है एस जयशंकर, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि अमित शाह।
यूनियन मिनिस्टर अमित शाह संडे को वो गुजरात के बनासकांठा जिले जिले के नाडा बेट में भारत पाक सीमा दृश्य बिंदु का उद्घाटन किया है। व्यू पॉइंट पंजाब के बाग आर्टरी बॉर्डर की लाइंस पर इसको बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आज का जो छठा क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस कंट्री के यूट्यूब पार्लियामेंट चैनल को बैन कर दिया गया है। ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि रसिया। रिसेंटली रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण रसिया का जो लोअर हाउस पार्लियामेंट का जो यूट्यूब चैनल है जो कि ड्यूमा टीवी है, उसको यूट्यूब के द्वारा क्या कर दिया गया है, तो बैन कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि रसिया। आज का जो हमारा सातवां क्वेश्चन है उसमें ये बताने की यमन अपनी बॉर्डर किन किन कंट्रियों के साथ शेयर करती है। ऑप्शन मतलब पहला है कतर, दूसरा है यूएई, तीसरा है सऊदी अरेबिया और चौथा है ओमान। तो इस ऑप्शन ए है हमारा पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है पहला चौथा और ऑप्शन डी है तीसरा चौथा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि तीसरा और चौथा। यमन में पिछले कुछ समय में से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। सऊदी अरब और ईरान के द्वारा अपनी जो सेना है, यानी कि अपनी जो आर्म फोर्सेज है, उसको पीछे ले लिया गया है और रिसेंटली उनमें एक पीस ट्रीटी को भी पीस ट्रीटी के लिए शांति संधि हुए, जिससे कि युद्ध को लड़ाई को खत्म किया जा सके या रोका जा सके। यमन उत्तर में सऊदी अरेबिया के साथ और ओमान पूर्व में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा। आज का जो हमारा आठवां क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि जो 2+2 नेगोशिएशन सिस्टम डायलॉग है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत और यूएसए सबसे पुरानी और सबसे इंपॉर्टेंट 2+2 डायलॉग कंट्री पार्टनर कंट्री है। दूसरा स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि इंडिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ ही मिलकर के 2+2 डायलॉग कंडक्ट कराता है। तो ऑप्शन ए है हमारा सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी है सिर्फ हमारा दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी है हमारे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी हमारे दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमारा सिर्फ दूसरा ही स्टेटमेंट क्या है, तो गलत है। रिसेंटली फोर्थ 2+2 डायलॉग कंट्री हमें इंडिया और यूएसए के बीच में देखने को मिला, तो कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूएसए के जो काउंटर पार्टनर हैं जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी बिल्कन एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्डी ऑस्टिन के बीच में ये मीटिंग हाल ही में देखने को मिला था। तो ये था कि ये न्यूज में क्यों है। 2+2 डायलॉग के जो काउंटर पार्टनर है इंडिया के, तो कौन कौन सी कंट्री है, रसिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। जबकि दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो इंडिया का जो वो 2+2 काउंटर पार्टनर है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ही है। जबकि इंडिया का 2+2 काउंटर पार्टनर कौन है, तो रसिया भी है, जिसके कारण से हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया था। तो उसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, जिसमें से हमें इनकरेक्ट पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आज का जो हमारा नौवां क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ऑप्शन डी है नीति आयोग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि नीति आयोग। वो गुजरात, केरला एंड पंजाब हमें कहाँ एडजस्ट टॉप 3 परफॉर्मेंस स्टेट देखने को मिलते हैं
नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को क्या करता है, रिलीज करता है साथ ही में जिसे हम शॉर्टकट में SECI भी कहते हैं। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अमिताभ कांत है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। इसका जो ये पहला जो राउंड था, फर्स्ट इसका जो पहला राउंड था वो कहाँ था, तो न्यू दिल्ली में किया गया था। इसमें जो टॉप 3 हमें स्टेट की जो परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, तो गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर देखने को मिला था। इस मौके पर जो नीति आयोग के चेयरमैन है उनके द्वारा कहा गया है था कि जो COP26 मीटिंग जो कि ग्लासगो में हुआ था, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पंचामृत टारगेट अनाउंस किए गए थे, उसमें उनकी क्रिटिकल रोल निभाने की को कहा गया कि उसमें इस दिशा में बढ़ने और भी सुधार करने की जरूरत है। आगे जो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन उनके द्वारा कहा गया था कि जो इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है, तो वो किसका रहने वाला है, तो वो स्टेट का रहने वाला है इसमें जो सही डायरेक्शन में ले जाने की ओर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि नीति आयोग। आज का जो हमारा 10वां क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने मेंबर हैं। ऑप्शन ए है 153, ऑप्शन बी है 67, ऑप्शन सी है 195, ऑप्शन डी है 164। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 164। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की एक पहली ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है और रूल्स करता है कि इसमें दो कंट्री के बीच के ट्रेड के बारे में। और ये क्या करता है, ये जो WTO एग्रीमेंट करता है, नोटिफाइड एंड साइन बाय द बल्क ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडिंग नेशन एंड ट्रेडिफाइड पार्लियामेंट। आज फिलहाल प्रेजेंट टाइम में WTO के टोटल 164 मेंबर हैं, जिसमें से इंक्लूडिंग यूरोपीय यूनियन भी है और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट जैसे कि इराक, ईरान, भूटान, लीबिया एक्सेट्रा कंट्री देखने को मिलता है। तो ये न्यूज में क्यों है, तो रिसेंटली जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया रेडी है वर्ल्ड में फूड सप्लाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि जो रिसेंटली हमें रसिया और जो यूक्रेन में जो कन्फ्लिक्ट क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण वर्ल्ड में क्या है, तो फूड की शॉर्टेज पर क्योंकि जो रसिया और यूक्रेन है वो क्या है, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कंट्री किसकी, तो वीट की। तो पिछले 2 साल में जो इंडिया की जो वीट क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छी हुई है। और जो रिसेंटली जो है कि इस साल भारत में मानसून काफी अपने सही टाइम पे रहेगा और बढ़िया रहेगा, जिसके कारण क्या रहेगा कि भारत एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। तो हाल ही में जो मिस्टर नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा कहा गया कि यदि WTO इस बात की इजाजत दे कि इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है अपने फूड को, तो इंडिया जरूर एक्सपोर्ट करेगा, जिससे कि लोग भूखमरी से ना मरे। तो जिसके कारण से आज WTO क्या था, तो न्यूज में देखने को मिला है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि 164। फ्रेंड्स, ये था हमारा 13 अप्रैल का करंट अफेयर्स MCQ, जो कि हमारा 1 डे एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये करंट अफेयर MCQ प्रैक्टिस डिस्कशन पसंद आ रही होगी। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।